डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गारंटी से रिलेटेड आपकी बुक में जो अनसॉल्व क्वेश्चन दिए पास्ट ईयर से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पेज नंबर 2.91। ये ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ है आपका। विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। तो विकास और विवेक पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं। On 1st April 2019, they admit Vandana as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of 1,50,000। तो ये 1 अप्रैल 2019 को वंदना को एडमिट करते हैं, 1/8 शेयर देंगे और मिनिमम गारंटी देते हैं उसको 1,50,000 की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। ये कहते हैं इसको देने के बाद जो बचेगा हमारा पहले जैसा रेशो ही होना चाहिए, 3:2 पहले जैसा। But they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 3:2। और वंदना को जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको 3:2 में बांटेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 9 लाख। तो ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ 9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये मैंने क्वेश्चन का रफ डाटा बना लिया है। विकास विवेक 3:2 में बांटते हैं और वंदना को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए और मिनिमम गारंटी दी 1,50,000। प्रॉफिट है आपके 9 लाख और इन्होंने किस रेशो में, इसी रेशो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे वंदना को जो भी डेफिशिएंसी आएगी और इनका रेशो सेम रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि गारंटी का पॉइंट कहाँ पे आता है। आपका गारंटी के पॉइंट का इफेक्ट सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है और कहीं नहीं आता। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है हमेशा, सिर्फ जहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पॉइंट पे गारंटी का इफेक्ट आता है। तो स्टार्ट करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसका। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमारे को। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2020 by P&L account नेट प्रॉफिट ये तो गिवन ही है आपको 9 लाख। अब देखते हैं, तो पहले कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो लेट टोटल शेयर 1। अगर आपका टोटल शेयर 1 है और वंदना शेयर वंदना को देते हैं 1/8, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा आपका? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/8 7/8। तो विकास का आएगा आपका 7/8 इंटू 3/5 और विवेक का 7/8 इंटू 2/5 14/40 21/40। और वंदना का दिया हुआ है 1/8। न्यू रेशो आ गया इनका 21/40 रेशो 14/40 रेशो 1/8। अब इसको एलसीएम लेके कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 5 जा 40, तो ये 5। तो न्यू रेशो आ गया इनका 21:14:5। ठीक है, ये वर्किंग नोट में मिटा रहा हूँ इसको। हमारे को रेशो मिल गया न्यू रेशो 21:14:5। ये न्यू रेशो आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए। अब अगला काम, अब प्रॉफिट बांटेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो। विकास, विवेक,
वंदना, तो डिवाइड 9 लाख इन 21:14:5 इसमें बांट देंगे। तो इसका शेयर आएगा आपका 9 लाख इंटू 21/40, 9 लाख इंटू 14/40 और वंदना का 9 लाख इंटू 5/40, 1/8 एक ही बात है, 1/8 करोगे तो भी 5/40 एक ही चीज़। तो ये आ गया आपका 4,72,500, 3,15,000, 1,12,500। तो वंदना को तो गारंटी दी थी 1,50,000 की, तो ये लेगा। और इसकी अमाउंट, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, तो डेफिशिएंसी वर्किंग नोट नंबर 3, डेफिशिएंसी वंदना मिनिमम गारंटी 1,50,000 की दी थी हमें, और शेयर इन प्रॉफिट्स, इसको शेयर इन प्रॉफिट आए 1,12,500, तो 37,500 की डेफिशिएंसी आ गई। ये डेफिशिएंसी वेयर करेंगे विकास और विवेक 3:2 में, तो 37,500 इंटू 3/5, 37,500 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 22,500 और ये आ जाएगा आपका 15,000, टोटल 37,500। इसको वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। ये पहला तो इसका देखना पड़ेगा। तो अब ये शेयर बांट दिए, तो इसको डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये लेगा। रिसीव्ड फ्रॉम विकास एंड विवेक, दोनों से लेगा ये 37,500 और ये गिवन टू वंदना, तो ये वंदना को देगा 22,500 और ये 15,000 माइनस ये प्लस, तो ये आ गया आपका टोटल 1,50,000। ये आ गया आपका 3 लाख और ये 4,50,000। अब क्या है, अब दे देंगे इनको टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। विकास का कितना आएगा, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट आया था 4,72,500, 72,500 माइनस गिवन टू वंदना 22,500, तो ये आ गया आपका 4,50,000। विवेक शेयर ऑफ प्रॉफिट, विवेक का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था 3,15,000 लेस गिवन टू वंदना 15,000
ये ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है, माइनस। तो ये आ गया आपका 3 लाख। और वंदना शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,12,500 received from Vikas, Vivek 22,500, 15,000, 1,15,000 और ये 9 लाख। इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिव, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। अल्टरनेटिव तरीका बताया था कि अगर फर्म गारंटी दे, फर्म गारंटी कब देती है? जब सारे पार्टनर गारंटी देते हैं और ओल्ड रेशो में देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, दोनों ने गारंटी दी है और डेफिशिएंसी वियर करेंगे 3:2 में, वही उनका रेशो है। तो इस केस में हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? शॉर्टकट में ये कैलकुलेशन तो बनेगी पूरी, इसमें ये आपको लिखने का टाइम सेव हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,50,000 कैसे आया? एक वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए। ये 3 लाख और इसको 1,50,000। मिनिमम गारंटीड अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर, इसको तो इतना मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते थे कि पहले तो प्रॉफिट में से जिसको गारंटी दी है उसको दे देते हैं, तो बाकी बचे आपके 7,50,000, इसको बांट देंगे इनके बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स में 3:2 में। तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000 और ये 3 लाख। तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका आपका तभी लगेगा जब सारे पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में गारंटी दी। आजकल जनरल एंट्रीज ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो अगर इसकी जनरल एंट्रीज पूछ लें तो जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो अगर इसकी जनरल एंट्रीज पूछे तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहली एंट्री P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की 9 लाख। दूसरा सेकंड, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू विकास, विवेक, वंदना। नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो नॉर्मल बांटा था तो क्या आया था? 4,72,500, 3,15,000 और 1,12,500। तो अब गारंटी की एंट्री कर देंगे। विकास, विवेक टू वंदना, कितना दे रहे हैं? 22,500, 15,000 और 37,500। तो ये जनरल एंट्री होंगी इसकी। आजकल जनरल एंट्री ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसलिए जनरल एंट्री भी बता दिया आपको। अगर जनरल एंट्री पूछ ले तो क्या जनरल एंट्री होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, पेज 2.92, TS ग्रेवाल। असगर, चमन एंड ढोलू are partners in a firm. Their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively. On 1st April 2019, they shared profit and losses in the proportion of 4:3. तो असगर, चमन और ढोलू 3 पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 4:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu 7,000 per month and 10,000 per quarter. तो पार्टनर्स को
तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना था और सैलरी देनी थी चमन को 7,000 पर मंथ और ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, इज गारंटेड एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000। तो ढोलू को गारंटी दी है 1,10,000 की, इसमें इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो इंक्लूड होगा प्लस और सैलरी इंक्लूड करके दोनों मिला के, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, यानी सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों मिलाकर 1,10,000 से कम नहीं होगा मिनिमम करें। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मीट बाई असगर, तो इसमें पर्सनल गारंटी दी असगर ने कि वो डेफिशिएंसी तो यह पर्सनल गारंटी दी है असगर ने, वो डेफिशिएंसी मीट करेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 4,24,000, 4,24,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन का रफ डाटा बना लिए। असगर, चमन, ढोलू 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और 4:3 इनका रेशो दे रखा है। 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको। 7,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी चमन को और 10,000 पर क्वार्टर, ढोलू की क्वार्टरली दे रखी है सैलरी 10,000, 40,000 हो जाएगी और नेट प्रॉफिट दिया है 4,24,000 और ढोलू को मिनिमम गारंटी दी है। यहाँ ये पॉइंट है क्वेश्चन का, मिनिमम गारंटी 1,10,000 की दी है इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि शेयर इन प्रॉफिट प्लस सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट प्लस सैलरी दोनों मिलाकर के 1,10,000 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। असगर, चमन, ढोलू 6 लाख ये दे रखा है, इसकी कैपिटल है 6 लाख इंटू 8%, 5 लाख इंटू 8% और 4 लाख इंटू 8%। तो ये आ गया आपका 48,000, 40,000 और 32,000, टोटल 1,20,000। तो ये दे देते हैं इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। असगर, चमन, ढोलू 48,000, 40,000 और 32,000, ये आ गया आपका 1,20,000। अब डिविजिबल, अब सैलरी वैलरी देनी थी इनको, सैलरी तो दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सैलरी चमन और ढोलू 7,000 इंटू 12 84,000 और ढोलू को 10,000 क्वार्टरली दी तो इंटू 4 40,000। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बांटना है। तो सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट्स ये आ गए आपके बाई P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 4,24,000, तो 4,24,000 में से माइनस कर देंगे, माइनस 1,20,000 माइनस 84,000 माइनस 40,000, तो ये आ गया आपका 1,80,000। अब निकाल लेंगे जिसको गारंटी दी है ढोलू को, तो ढोलू का शेयर निकालेंगे सबसे पहले। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, इनकी तो ज़रूरत है नहीं अब। तो वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट पेबल टू ढोलू
ढोलू का देख लेते हैं, ढोलू को गारंटी दी है तो मिनिमम गारंटीड अमाउंट 1,10,000 दी है और इसका शेयर इन प्रॉफिट प्लस सैलरी, तो इसका शेयर इन प्रॉफिट निकाल लेंगे 1,80,000। इनका रेशो दिया हुआ था क्वेश्चन में 4:3, तो इसका शेयर आ जाएगा आपका 3/9 और इसको सैलरी मिली थी ढोलू को 40,000। तो ये आ गया आपका 60,000, टोटल आ गया आपका 1 लाख। तो 10,000 की डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी बोन बाई असगर ने दी थी तो असगर ले लेगा ये। अब इनका फाइनल शेयर बांट देंगे, तो देखते हैं फाइनल शेयर। वर्किंग नोट नंबर 4, फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। असगर, चमन, ढोलू, तो डिवाइड 1,80,000 इन 4/3 में बांट देंगे। तो 1,80,000 को डिवाइड करेंगे तो इसका तो आया ही था, निकाल लिया था हमने ऊपर 60,000 और ये आएगा आपका 80,000, 9 2 4 जाए 8 80 और ये आएगा आपका 40,000। अब प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, तो असगर में से 10,000 माइनस कर देंगे और इसमें 10,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 70,000, 40,000, 70,000। अब डाल देंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असगर, तो असगर का शेयर कितना आया था 80,000 माइनस गिवन टू ढोलू 10,000, तो ये आ गया आपका 70,000। चमन ने तो कोई कुछ दिया नहीं था 40,000 और ढोलू का 60,000 शेयर आया था और इसमें ऐड रिसीव्ड फ्रॉम असगर 10,000, 70,000 और टोटल आ गया ये 1,80,000, 424 और दोनों साइड बराबर 424। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, पेज नंबर 2.92। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। On 1st April 2019, the balance of their capital accounts stood 14 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. They shared profit in the proportion of 7:3:2 respectively. तो अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर और इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 7:3:2। Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to
भावना 50,000 पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको 6% पर एनम और भावना को सैलरी 50,000 पर एनम और कमीशन 3,000 पर मंथ मिलेगा दिशा को। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब यहाँ से गारंटी का पॉइंट स्टार्ट होता है आपका। और इस भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम, यानी भावना को गारंटी दी है कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर प्लस सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। तो यानी बाकी क्या मिला है, सैलरी मिली है, तो सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होगा। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,50,000, और दिशा को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड करेंगे पर कमीशन नहीं लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर जोड़ करके उसको 1,50,000 की गारंटी दी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मीट बाई अंकुर, जो भी डेफिशिएंसी होगी दोनों को, उसको कौन मीट आउट करेगा, अंकुर। अंकुर ने दिए दोनों को गारंटी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 9,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, तो करते हैं स्टार्ट। ये मैंने रफ डाटा बना दिया है। अंकुर, भावना, दिशा, 3 पार्टनर हैं और अंकुर, भावना और दिशा दोनों को गारंटी अंकुर ने दी है। इनका ओपनिंग कैपिटल 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 7:3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना था। भावना को सैलरी मिलेगी 50,000 पर एनम और दिशा को 3,000 पर मंथ है। पर मंथ कमीशन मिलेगा और मिनिमम गारंटी इसको 1,70,000, 1,50,000। इसमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब शेयर इन प्रॉफिट प्लस सैलरी, यानी सैलरी तो मिलेगी इसको, तो ये दोनों मिला के 170 की दी है। और इसमें एक्सक्लूडिंग कमीशन है तो शेयर इन प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ले लेंगे 1,50,000 के, और प्रॉफिट दिए हुए आपको 9,50,000। आप लोग जब अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह से रफ डाटा बना लिया करो। रफ डाटा बनाने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन में टाइम बचेगा, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा और कोई चीज़ छूटेगी नहीं, पूरा क्वेश्चन दिमाग में रहेगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकुर, भावना और दिशा निकाल लेते हैं। तो पहला वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। अंकुर, भावना और दिशा, इसकी कैपिटल है 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। 6% देना है आपको, 6% ओपनिंग कैपिटल है तो पूरे 12 महीने का ही मिलेगा। तो ये आ गया आपका 84,000, 36,000 और 24,000, टोटल 1,44,000। तो ये 84, 36, 24, 1,44,000 अब टू सैलरी दे देते हैं। सैलरी भावना, अब सैलरी दे देते हैं। सैलरी भावना को, भावना 50,000 पर एनम थी और कमीशन दिशा को 3,000 पर मंथ थी, तो 36,000। तो अब सेकेंड वर्किंग नोट बना लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट्स ये आ जाएंगे आपके 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000। ये आ गया आपका 7,20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 732 के अंदर। तो ये मैं डाटा मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमारे को। 732 रेशो है इनका, 732। तो 732 रेशो है इनका। वर्किंग नोट नंबर 3,
फाइनल शेयर पेबल टू पार्टनर्स, अंकुर, भावना, दिशा। तो डिवाइड 7,20,000 इन 7:3:2। तो ये आ गया आपका 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। अब भावना को गारंटी दी थी 1,70,000 मिनिमम, इसका तो वैसे ही 180 आ रहा है, तो इसको तो गारंटी का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब इसका चेक कर लेते हैं, इसको 150 की दी थी, इसका 120 आ रहा है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, अमाउंट पेबल टू दिशा, मिनिमम गारंटी, अमाउंट 1,50,000 और इसको मिला कितना है, शेयर इन प्रॉफिट प्लस, इसमें क्या लेना है, शेयर इन प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको शेयर इन प्रॉफिट मिला 1,20,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। तो टोटल इसको मिला है 1,44,000, लेकिन गारंटी दी थी हमने 1,50,000 की, तो 6,000 की डेफिशिएंसी आ गई। तो अब इसमें 6,000 गारंटी किसने दी थी, अंकुर ने दी थी, प्लस तो 4,14,000, 1,80,000, 126,000 यहाँ लिख देंगे, प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। ये आपका, इससे क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा आपका। नहीं तो एक बार ऐड लिखोगे, एक बार लेस लिखोगे, एग्ज़ाम में पेपर लेंदी आता है, तो टाइम सेव करना जरूरी है, तो पेपर छूट जाएगा आपका। ठीक है, अब बांट देते हैं इसको, अब तो कुछ बचा ही नहीं। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, अंकुर। आप ये वर्किंग नोट डाल के फाइनल भी लिख सकते हो और ऐड लेस करना है तो ऐड लेस भी दिखा सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 3, अंकुर, भावना, दिशा, 4,40,000, 1,80,000, 1,27,20। भाई हमने जब यहाँ पे दिखाई दिया तो यहाँ पे दोबारा करेंगे तो टाइम लगेगा, डबल टाइमिंग लगेगी, डबल बार लिखना पड़ेगा। जब दिखा तो दिया ये वर्किंग नोट में, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो और दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। अंकुर का दिखा देना आप, 4,20,000 लेस गिवन टू दिशा 6,000, 414 आ जाएगा। भावना का वैसे दिशा में 120 ऐड रिसीव्ड फ्रॉम अंकुर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 89 पेज नंबर 2.92। अजय, Vinay and Chetan were partners sharing profit in the ratio 3:3:2. The partnership bid provided for the following. तो अजय, विनय, चेतन ने और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:3:2। सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय और विनय। अजय और विनय को 2,000 पर क्वार्टर सैलरी मिलती है, यानी 8,000 पर एनम। चेतन वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8,000। चेतन को कमीशन मिलता है 8,000। विनय वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम, और विनय को गारंटीड प्रॉफिट शेयर की दिए 50,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशो ऑफ 2:1।
तो ये ईयर एंड के प्रॉफिट हुए 1,50,000, जिसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 to 1, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था 3:2, तो गलत रेशो में बांट दिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो ये ऊपर के एडजस्टमेंट भूल गए और हमें नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आया भी नहीं है, अभी तक आपको नहीं कराया ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो ये मैंने रफ डाटा बना लिया। अजय, विनय, चेतन 3-3-2 में बांटते हैं और इनको सैलरी मिलती है 2,000 पर क्वार्टर। इसको कमीशन मिलता है चेतन को 8,000 पर एनम, और विनय को गारंटी दी है, कुछ नहीं कहा तो फर्म ने गारंटी दी, यानी कि इन दोनों ने दी है 3:2 में। जो भी कमी आएगी और नेट प्रॉफिट 1,50,000 31 मार्च 2000 और 2 to 1 में इन्होंने गलत रेशो में बांट दिया, तो वापस लेंगे इनसे। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, मैंने बना के रख दी टाइम सेव करने के लिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड wrongly रिवर्स्ड। तो रिवर्स करेंगे किस रेशो में? 2 to 1 में बांटा था इन्होंने, तो फर्म के पास वापस आ जाएगा 1,50,000 और इससे ले लेंगे 60,000 और 30,000। अब दे देते हैं सैलरी भूल गए, सैलरी। तो सैलरी कितनी देनी है? 2,000 पर क्वार्टर, तो 8,000। और अजय और विनय को मिलेगी, तो फर्म को टोटल लॉस 16,000। अब कमीशन किसको देना है? 8,000 देना है चेतन को, तो फर्म को 8,000 का लॉस हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं। अब प्रॉफिट बांट देते हैं, तो ये फर्म का कितना बचा हुआ प्रॉफिट आ रहा है, जो भी बचा हुआ है बांट देंगे। प्रॉफिट शेयर्ड इन 3:3:2 में बांट देंगे इसको। तो ये आपका इसमें से लेस किया तो 1,26,000, 126 को 3:3:2 में बांट देंगे। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। 1,26,000 इंटू 3/8, 1,26,000 इंटू 3/8, 1,26,000 इंटू 2/8। अजय, विनय, चेतन, ये आ जाएगा आपका 47,250, ये भी उतना ही 47,250, और ये 31,500, 1,26,000। तो ये बांट देते हैं, इनको दे देते हैं 47,250 अजय को, 47,250 विनय को, और 31,500 चेतन को। अब विनय को गारंटी दी थी कि इसको टोटल जो प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये किसी भी हालत में 50,000 से कम नहीं होगा। गारंटी दी थी इसको 50,000 पर एनम की, पर यहाँ कितना हो रहा है? 47,250। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे। डेफिशिएंसी टू विनय, मिनिमम गारंटीड अमाउंट 50,000 और इसका एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट 47,250
तो 2750 का इसको क्या आ गया, डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी को बियर करेंगे अजय और चेतन 3:2 में। तो डेफिशिएंसी बोन बाई अजय और चेतन 2750 इंटू 3:2 में, तो 3/5 2/5, तो ये आ गया आपका 1100, ये आ गया आपका 1650, 2750 प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। ये इसका मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। अभी तक आपने किया भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी अगर पहले नहीं किया होगा। तो अजय से तो ले लेगा, तो अजय का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 1650, फर्म में तो कोई लेना देना है नहीं इसका, और विनय को मिलेंगे 2750, और चेतन से ले लेगा ये 1100। अब टोटल कर लेते हैं, तो टोटल 1,50,000 1,50,000। इसका देख लेते हैं कितना आएगा आपका, इसका 61,650 और 55,250, 60,000 और ये 58,000, 31,100 और ये 39,500। अब नेट इफेक्ट देख लेते हैं। ये आ गया आपका 6,400 डेबिट, 2,000 डेबिट और ये 8,400 क्रेडिट। तो अब जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री में क्या है, ये मैं भी मिटा रहा हूँ इधर। तो अब जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनय। तो अजय ने दिए 1650, 1100, अजय ने दिए 1650, चेतन ने दिए 1100 और इसको मिले 2750। एंट्री बन गई आपकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आप ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पेज नंबर 2.92। ये CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आलिया भानु एंड चांद distributed the profits for the year ended 31st March 2017 80,000 in the ratio 3:3:2। तो आलिया भानु चांद पार्टनर है, 3:3:2 में इन्होंने प्रॉफिट बांटा है 80,000। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। आलिया और चांद को 1500 पर मंथ सैलरी मिलती है। भानु वाज एंटाइटल फॉर ए कमीशन ऑफ 4000। भानु को कमीशन मिलता है। भानु एंड चांद हैज़ गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाई भानु एंड चांद। पास एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो दोनों बियर करेंगे बराबर बराबर। इक्वल गारंटी है तो मैंने डाटा बना लिया। आलिया भानु चांद 3:3:2 में प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 80,000, सैलरी 1500 आलिया और चांद को मिलती है और कमीशन 4000 भानु को मिलता है। मिनिमम गारंटी दे रखी है आपको 35,000। किसको? आलिया को।
गारंटी किसको दिया? आलिया को, और दी किसने? भानु और चांद ने, बराबर बराबर, यानी 1:1। एक चीज़ याद रखना, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, मिक्स क्वेश्चन जब भी होगा, गारंटी का क्वेश्चन जब भी होगा और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है आपको, तो प्रॉफिट हमेशा वापस लिए जाएंगे, चाहे सही रेशो में बांटे हो चाहे गलत रेशो में बांटे हो। क्यों? क्योंकि तभी तो गारंटी का पता चलेगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, जो फाइनल प्रॉफिट आएगा, तो इसलिए हमेशा वापस लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो करते हैं स्टार्ट। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड रिवर्स किस रेशो में? 3:3:2 में। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड रॉन्गली रिवर्स 3:3:2 3:3:2 में वापस ले लेंगे, तो फर्म के पास वापस आ जाएंगे 80,000 और आलिया से 30,000 और 20,000 वापस ले लेंगे। अब सैलरी 1500 पर मंथ, तो 18,000 पर एनम हो गई, तो सैलरी मिलेगी आलिया और चांद को, तो आलिया को 18,000 और चांद को 18,000 और फर्म को लॉस हो गया 36,000। और कमीशन 4,000 मिलेगा भानु को, तो भानु को दे देते हैं कमीशन, तो फर्म को 4,000 का लॉस, और तो कुछ है नहीं। तो ये फाइनली प्रॉफिट कितना बचा आपके पास में? 80 - 40,000 का प्रॉफिट बचा। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:3:2 के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 और 10,000। आप गारंटी देख लेते हैं। आलिया को गारंटी दी थी 35,000 की, तो डेफिशिएंसी वर्किंग नोट नंबर 1, डेफिशिएंसी टू आलिया, मिनिमम गारंटीड अमाउंट 35,000 और इसको मिला कितना? शेयर इन प्रॉफिट्स 15,000, तो डेफिशिएंसी आ गई 20,000 की, 20,000 की डेफिशिएंसी, और ये बांटेंगे दोनों बराबर बराबर 10,000। तो ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये वो मिलेंगे 20,000 और भानु देगा 10,000 और चांद 10,000, टोटल कर लेते हैं 80 30 53,000 40,000 19,000 30,000 28,000 2,000 डेबिट, 23,000 21,000 डेबिट और ये क्रेडिट। आलिया 23,000। अब जर्नल एंट्री कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। भानु, चांद टू आलिया, कैपिटल अकाउंट एंट्री। भानु डेबिट होगा 10,000 चांद और आलिया को देंगे 20,000, तो गारंटी की एंट्री हो गई और ये एडजस्टमेंट का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। अब गारंटी, क्योंकि गारंटी भी कर लिया लोगों ने, पास्ट एडजस्टमेंट, अब दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं।
क्वेश्चन, और जर्नल एंट्रीज ज़रूर से देख लेना क्योंकि आजकल जर्नल एंट्रीज बहुत आ रही है। तो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुडविल, आपका नया चैप्टर 3।